ये अभिमान नहीं है तो गल में ढोल बांध के नर बजा बजा बता दो सारे काम में कही थी ना। तो या सीधी सीधी देवान की बात है, नहीं तो ले आओ भाई 5-4 ढोल बतावा सारे बाबा ने कही है ना मुरली में। तो देखो यह चीज बाबा कितनी सारी युक्ति बतावे है। तो एक तरह से इबनू सोच लो अपना प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया और वो प्रत्यक्ष होने का टाइम इस रूप में आओगा कि अपना घर का काम काज फटाफट समेट के ने नू भी नहीं करना, घर ने परिवार ने अपने उस जीवन ने भी इस ढंग से मैनेज करो कि आपके ऊपर टिप्पणी भी ना हो। अब आप खाना बनाने के टाइम अगर खाना नहीं दोगे, अगना मैं तो सेवा करूँ थी, तो फिर उस दिन बाबा की डिसर्विस हो जाएगी। अब ये रोटी कोना नहीं सिखाते, थारी दीदी थारे दादाजी ओम शांति में भगवान धाम ने ठीक टाइम पर रोटी पोना नहीं सिखाता। इब आप अगर आदमी अगर आपका सर्विस करने जा रहा है और उसका टाइम शाम में 4 बजे आने का है और 4 बजे आप उस टाइम घर में ना मिलो और भूखा बाना आदमी आवे तो फिर थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो आप अपना टाइम टेबल देखो, घरेलू आपकी जो दिनचर्या है वह गड़बड़ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन युक्ति तो प्रयोग करो। अपना एक माता है क्लास में आया करें, आजकल वह जो मार्च के सेवा थी उसमें रोज मेरे साथ गई लगभग। तो उसका युगल बोला एक दिन, बोला तू बाहर तो जान की रहने दिया कर, तू आड़ा आड़ा कर लिया कर, उससे तो काम चला ले। तो वह बोली अगर मेरा आने का टाइम है, मैं सवेरे जाऊँ अपना सारा काम करके ने 11 बजे के बाद, और शाम ने अंधेरा होने तक पहले गणे ते गणी में 4:30 बजे तक वापिस आ लूँ हूँ सेवा करते हैं। और बोला तू जिस दिन वोट मांगने जा है उस दिन तेरा 11 बजे का बेरा न 12 बजे का बेरा। बोला ठीक है तू जाया कर। तो आप अपनी बात तर्क संगत ढंग तक करो, अच्छी तरह से समझाओ। उन्हें एक माता थी, उससे बोले उसके युगल, बोला तू कि मैं घना टाइम नहीं देने लगी, पहले 1 घंटा खातर जाया करती। तो उन्होंने बोली पहली बात तो यह चीज़ समझ, क्योंकि वह बीमार बहुत रहा करती, खाटन पड़ी रहा करती पहले। नो बोली तेरा ये काना तो ये खर्च नहीं करवाती, डॉक्टर कह नहीं जानती, और मैं खाट में भी नहीं पड़ी रहती, सारे दिन काम भी करूँ, तो तने यह चीज़ देखनी नहीं चाहिए। और मैं यो सारी चीज़ मैं इसे दम पर कर रही हूँ कि मैं भगवान की सुनन खातर जाऊँ। अगर उड़ा मैं 2 घंटे दिया तय अराड़ा करना 8 घंटे काम कर सकूँ, इतनी हिम्मत मैंने मिला है, तो फिर ये फायदे की चीज़ है कि नुकसान की चीज़? तो यह चीज़ समझाओ। आपके घरा में अलग अलग वैरायटी के आदमी मिलेंगे आप में, यह चीज़ सही है। उनकी नेचर भिन्न भिन्न है, कोई किसाए, सबके परिवार में अलग अलग टाइप है। गृहस्थी का मतलब है भानुमती का कुनबा है, क्योंकि वो कोई किसाए इकट्ठे कर रखे हैं, और ऊ भी वह किसे इकट्ठे कर रखे हैं, वह सारे आपने सुख देने भी ना आ रहे, क्योंकि उनमें तो किसी का कि मैं बिगाड़ के आ रहे हो, किसी का कि मैं बिगाड़ के आ रहे, किसी ने पाछला जन्म में छेद के आ रहे हो, किसी का 3 जन्म पहले आपने मारे होंगे, किसी के गैल गाड़ दुपड़ करी होगी, वही भी इकट्ठे होके आ रहे अपने घर। तो कोई सुख देन, कोई लेन खातर, कोई देन खातर, कोई भुगतान करने खातर नू इकट्ठे कर रखे हैं सारे। तो यह चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। एक माता ज्ञान में आई, मैंने उसका अनुभव बहुत अच्छा लगा। ज्ञान में आने के बाद 2-3 साल बाद बाबा मिलन के बाद उसने अपना अनुभव सुनाया। उसका आदमी रोडवेज में था, शराब पिया करता दुनिया भर की। तो नु बोली दीदी सारे दिन घर का काम करती और खूब अच्छा खाना बनाती, भगवान की दी मौज थी, पीछा की कोई कमी नहीं, सारी चीज़ ठीक ठाक। और शाम में जब दारू पी के आंदा ने करने मैं आंधी 1 घंटा लड़ दी, और फिर वो जो कि मैं भी बना रखा होंदा ना वो न्यू का न्यू दरिया रहा ना, बालक रोटी खाते ना हम रोटी खाते, लड़के ने और आधी बर रो के ने अरेले सो जाती, वो अपने किणच के सो जाता, मैं अपने रो के सो जाती, मतलब लगभग यू हाल था। फिर उसने ज्ञान सुना, ज्ञान समझ में आया, बाबा तो मिल के आई। नो बोली ज्ञान में आया पाछा मेरा एक चीज जो समझ में आई ना, वह यह थी अब यू तो गलत था, ही था गलत मैं भी थी, ये इसका दिमाग खराब होया करता दारू पी के, मैं क्या दारू पिया करती, मेरा भी दिमाग खराब होया करता। तो बोले इसमें मेरा फर्क के रहा,
यूपी के अंदर जहाँ तक गड़बड़ होंगी और इसने देख दी मेरे गड़बड़ होंगी, फिर हम दोनों गलत हो जाते। ज्ञान में पाचा मेरे यह चीज समझ मान दी, आधी तो इसकी तरफ है, आधी मेरी तरफ है, सारी लड़ाई मैं मेरा ही तो खत्म कर दूं। मन ने क्या चीज सोच के नर चुप रहना शुरू कर दिया, बाबा ने याद करना शुरू, धीरे धीरे उसकी तरफ वाली आप ही शांत होगी। और कुछ दिन के बाद ईब उनके घर पर झंडा भी है, शराब भी छोड़ गई भाई जी कुछ समय के प्रयास के बाद। तो पूरा परिवार है, पूरा घर ही ज्ञान में है। तो आप पहले तो अपने परिवार ने समझो वे हैं कि बाबा जनों को है ना, अपने आप को जानो, इसमें आप खुद ने भी जानो, अपने परिवार ने भी जानो कौन किस कैटेगरी का है, किसकी किसी नेचर है। जो कर हम पढ़ावा है ना स्कूल में, मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बालक 20 डाल के हैं, उनमें तो मन ने न्यू बेरा है ये 5 तो शाबाशी दिया तय काम कर देंगे, ठीक है ना, और ये 4 हैं ये एक एक धोल धरा फल से काम करना शुरू करेंगे। अलग अलग कैटेगरी के हैं, किसी ने वह चीज ज्यादा दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, किसी की कम कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बालक है उसने कितना ही पीट लो उसका कोई असर नहीं होगा, और उसने न्यू कह दो अरे तुमने तो बहुत बढ़िया काम करा है, फिर वो दूसरा काम भी फटाफट कर लिया होगा 10 मिनट में। ये उसके ऊपर अगर धमकाने वाली लागू करी जा तो वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। जब मैं 20 बालकों की टेंडेंसी समझ सकूं हूँ तो आप अपने घर के 6 आदमियों की नहीं समझ सकते, जबकि सारी उम्र आपने उसे में गुजारी, उन्हें न जानो हो आप। तो यह चीज समझ के न कौन सा तय क्यों कर काम लेना। ज्ञान में तो हो सके है सारे ना चाले, या कोई जरूरी नहीं। ब्रह्मा बाबा के सारे बालक चाले ज्ञान में, वो तो ब्रह्मा था। शिव बाबा के आप ही सारे बच्चे, हाँ शिव बाबा के घाट चावे है कि आप सारे राजा तक घाट ना रवा चावे है न, मेरे सारे बालक नंबर 1 बने पर आप सारे के बना को नहीं बन दे। तो इसका मतलब आपके परिवार में जितने हैं आप चाहो वो बहुत अच्छी बात है, उनमें आगे भी बढ़ाओ, हो सके तो लेके भी आओ मान लें तो। लेकिन अगर वो ज्ञान में नहीं चलते तो यह चीज उनका अपना कर्म खाता है, उसके है भी ना चले ज्ञान में। तो आपने उन तय काम लेना है, वो जो जड़े है वो उड़े संतुष्ट भी करना है और वो आपका सहयोगी भी बने। आप प्यार दें, दुलार दें, धमका के, उनकी कोई चीज बंद करके, उनके गैल समझौता करके न क्यों करे भी। जिस तरह वीरवार है, आपका वीरवार है, संडे है, आपका कोई विशेष अवसर है, उस टाइम आप उनने यह चीज अपने तरीके तक कन्विंस करो कि देख मेरा जाना जरूरी है और तन्ने तो उड़ा जाना नहीं, तन्ने जब जरूरी काम होगा जब मैं मेरी टाल कर दूंगी और मन में जरूरी है तो ये तू टाल कर दे, बाकी दिन हम थारा करांगे, इन दिनों में थाम हमने फ्री कर दो। तो इस टाइप से लेके आओ, उनने सहयोगी बनाओ। योगी ना बने कोई बात नहीं, ज्ञानी ना बने कोई बात नहीं, लेकिन घर में तो आपके हैं न, आप उनकी मम्मी हो, आप उनकी पत्नी हो, आप उनकी बहन हो, आप उनकी बुआ हो, जिसकी जो हो, आप भी तो उन खातर करो हो ना। वे के ज्ञान में चाले हैं, आप क्या चीज को नहीं कर दे के ज्ञान में चालोगे तो ये मैं रोटी पाऊंगी थारी, मुरली सुनोगे या सुनाओगे, क्लास करोगे तो रोटी मिलेगी, तो मैं थारा घर की सफाई करूंगी, को नहीं करते हैं। आप वे किसे भी हैं, आप करा तो आप किसे भी हो उनके समझ में नहीं आंदा, लेकिन वह आपके सहयोगी बने। आप इस पे लेके आओ, इस खातर विश्लेषण करो उनका, समझो उनकी नेचर ने और फिर उस अनुसार व्यवहार करो उनके साथ। उनकी भी इच्छा पूरी करो लेकिन आप अपनी भी पूरी करवाओ। तो इस बराबरी की स्टेज पर ले आओ उन्हें, आप उनका सहयोग करो और वो आपका करें। आप दुनिया में हर एक के साथ तो करा हाँ, अपने अनुसार चल कोई या जरूरी थोड़ी है, लेकिन फिर भी कि स्कूल में हाँ, स्टाफ में हम 5 मेंबर हाँ, वो चारों ज्ञान नहीं सुनते, ज्ञान तो कोई लेना देना नहीं, दूरते ही का भी, लेकिन वैसे योगी बहुत अच्छे हैं। स्कूल के काम में मैं अगर कह दूं कि वीरवार में क्लास में मैंने भिवानी जाना जरूरी है तो वो सारे के सारे न्यू कह देंगे ठीक है मैडम हम सारे टाल कर देंगे, आप जाओ जरूरी है। उनमें जब जरूरत पड़े तो हम सारे बाकी सहयोग करा। तो आप इस पे ले आओ उन्हें, क्योंकि आखिर तो ह्यूमन बींग्स तो हाँ न सारे,
और एक दूसरे के सहयोग तें, साथ तें, प्यार तें, उससे काम चलेगा। शुभ भावना है हमारी सारे की। शुभ भावना तो यह भी है कि इस सारी दुनिया का परिवर्तन हो, और खासकर जो आपके परिवार में मेंबर हैं, और आप मान के चलो यह चीज़ जो आपके घर में हैं वो सहयोगी आपके बनेंगे, क्योंकि एक जन्म खातर तो आपके आए हैं ना साथ, तो इतना साथ हो वो आप विशेष और महान आत्मा हो, बाबा के बच्चे को जो भगवान ने सिलेक्ट करे, और उस सिलेक्ट करी हुई आत्मा के साथ उन्हें 24 घंटे रहने मिल रहे हैं। इसका मतलब कि न कि मैं तो उनका पुण्य खाता है, कोई न कोई तो जमा है जब आपके साथ आए हैं। तो ये सारी चीज समझ के न अंडरस्टैंड करके न बिल्कुल सही तरीके से फिर अगर हम उनके साथ व्यवहार कराएंगे, प्री प्लान करो, यो पूरा का पूरा सुनियोजित होना चाहिए। अचानक कुछ भी कह दिया, उनने कोई चीज करी, हमने कि में भी रिएक्शन दे दिया, न्यू नहीं। आप स्टेज पर हो न्यू मान के न, बाबा ने कही है ना कितनी बार आपने थी अव्यक्त मुरलिया में, आप चाहे घर में हो चाहे किचन में हो, लेकिन आप स्टेज पर हो हर जगह। तो अपने आप को उस रूप में रख के न कि आप वीवीआई पर्सन हो न, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो आप। बाबा ने कहा थारे तो इंपॉर्टेंट कोई भी कौन दुनिया में, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, अपने आप ने नो सोचो पहले तो। और इतना विशेष आदमी जो हो उसकी एक एक मिनट का हिसाब हुआ है, आपका उन्हें खाम खा नहीं जाना चाहिए। जो कल की मुरली में बाबा ने कहा कि जरमुई जगमुई की बात में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, फुर्सत की तरह पाने अपने पास वेस्ट करने टाइम है को नहीं। तो यह चीज समझ के अगर चलेंगे तो फिर हम विशेष बन जाएंगे, और मैं देवी हूँ यो स्वमान अगर अंदर रहेगा तो फिर आपके सामने चाहे प्रजा के आओ चाहे भगत आओ चाहे कोई आओ, आपने वो उस रूप में देखेंगे कि आप उनकी माँ हो, आप उनकी देवी हो, और आप तय उनकी इच्छा भी पूरी होगी। लेकिन वो कद होंगी जब आपकी अपनी कोई इच्छा ना रहेगी। इतना हमारी अपनी इच्छा है, इतना तो हम अपनी पूरी करने की सोचो। आप जो न सोचो न छोरे का किमें हो जा, छोरी का किमें हो जा, बहू के किमें हो जा, ये गराले ठीक ठाक रह जाना, इतना इसका मतलब छोटी ये सोच है हमारी, सिर्फ उड़े उड़ते ही की सोचा। हाँ, जब इन सारी इच्छाएं तक पार हो जाओगे, मेरी कोई इच्छा नहीं, फिर आप दूसरे की इच्छा पूरी करने के काबिल हो जाओगे। देवी ये माँ ये सारी माता ये क्यों इच्छा पूरी कर सके हैं औरा की, क्योंकि इनकी अपनी कोई इच्छा को नहीं, बस बाबा देनिया है, बाबा दी जावे है, इनके मह के दी जावे है, ये दी जावे, तो यो ही काम करना है सिर्फ ही। तो नवरात्र असली मनाने का मतलब के असली में तो नवरात्र से ही अपने खातिर, वो उन खातिर को नहीं सामक खा लिया वो व्रत की वह चिप्स खा ली लेके न रह ले चा पी ली, या यो मतलब थोड़ी है नवरात्र पूजा का। तो यह चीज है अपने खातिर, असल में तो अपन जगाने खातिर है, और आप जाग जाएंगे तो फिर इन सारा न जगाने का काम अपन करना है। अपने एक गीत है, क्यों शेर चढ़े माता करवाती जगराता, सोने क्यों नहीं देती ये जग महिमा गाता, हथियार चला देगी सारे क्या तब पहचानोगे, हथियार चला देगी सारे क्या तब पहचानोगे, अब ना जानोगे तो कब ना जानोगे, अब ना जानोगे तो कब ना जानोगे। तो बाबा ईब आया है ये सारी देवी बनाना खाता है। बाबा का काम है सिर्फ देवी बनाना, और देवियाँ का काम है फिर सारे भक्ता ने जगाना, क्योंकि आज की मुरली में भी है ना, बाबा थोड़ी जाओगा सारा ने देने खातिर, बच्चे जाओगे ना। तो बाबा ने आपा तैयार कर दिए, आपा ने फिर सारा संसार का परिवर्तन करना है।
तो अपने टाइम टेबल ने पहली चीज तो इस ढंग से मैनेज करना शुरू करो कि आपके संडे की क्लास में क्या बताया था, होमवर्क के दिया था संडे का 8 में थे, 8 घंटे आपके सोने के खान के, 8 घंटे घर के काम करने के, बच गए 8 घंटे वो बाबा के। और वैसे भी लौकिक और अलौकिक में बैलेंस होना चाहिए ना। बैलेंस का मतलब क्या है, इतना ही तोड़ इतना ही तोड़, यो है ना बैलेंस। बीच में तो सुई जब आओगी तो 8 घंटे नून और 8 घंटे नून, बैलेंस तो जब बनेगा। 8 लौकिक के 8 अलौकिक के बराबर दो दोनों ने, नहीं तो बाबा ने गांठ रख दोगे आप। 4 घंटे की मार्जिन दे दी थी संडे की क्लास में आपके दादाजी ने, चलो 4 घंटे और दिए आपके पर्सनल खातर, 4 तो दो दोगे। नवरात्रा में दो में दिया करें तो दो 4-4 घंटे दोगे सारे। कौन कौन दोगे, हाथ उठाओ, सही हाथ उठाओ ऊपर। मरा हाथ नहीं उठाना, वंशु फोटो खींच भाई, ये 4-4 घंटे आले हैं। कृष्णा माता कौन देवे 4 घंटे, गलत बात। इतने पुराने हो गए तो 8 पर आ जाना चाहिए आपने। तो नीचे करो, देखो आप ये देने से भी आखिरी टाइम आ गया। ये जचा है ईद सी कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की। अपनी एक माता है, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होया तो उससे पूछी गई भी तेरा एक्सीडेंट क्यों कर होया, तो उसने बताई अब मैंने बेरा ही नहीं क्यों कर एक्सीडेंट होया, कि मैं आया लेकिन के आया मैंने दिखा ही नहीं, कि मैं कोई आया और उसके कारण बस एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं बेरा। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ दी जाऊंगी ये, क्योंकि बेरा पड़ा गया, वो सुनसान एरिया था उस साइड बिल्कुल। तो बहुत सारी जगह इसी हैं जड़े लोग मर जाएं और वो बुरी तरीके से मर जाएं। कई जगह मर्डर कर दिया जावे है, कई जगह लोग सुसाइड कर ले हैं खतरनाक तरीके से। कई लोग आजकल आप देखते नहीं, लाश मिले हैं बेरा पटदा ही नहीं, यू आदमी कद मरा क्यों कर मरा कौन है, कितनी सारी डेड बॉडीज इसी मिले हैं। तो ये जो अनहोनी घटना हुए हैं इसी, तो वह आत्मा जड़ा उनका शरीर छूटा है उस उड़ा चक्कर काट दे रहे हैं, सहज ऐसी छोड़ के नहीं जानते उसमें, क्योंकि उनका मोह वह है। और कई के तो शरीर उड़ा ही खत्म हो जाए, मिलते भी नहीं, तो वो वह आत्मा उसका मोह उड़ते खत्म नहीं होता। इसी प्रेत आत्मा दुनिया भर की हो रही है ये, और यह संख्या बढ़ दी जा रही है रोज रोज। तो वे आत्मा उन्हें परेशान करे हैं जो भी आईवे आड़ा जो बड़म्ब में हनुमान मंदिर जड़े बना, आपने देखा है पूरा एक्सीडेंट होने की कोई जगह को नहीं, कि मैं गड़बड़ को नहीं, न्यूनते भी सीधा रोड है, न्यूनते भी सीधा रोड है, कि मैं दिक्कत सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए क्योंकि उड़े लोग मर रहे हैं और वो प्रेत आत्मा पीछा नहीं छोड़ रही। कई तो बच जावे हैं जो बहुत बुरा एक्सीडेंट, और उसके बाद जो बच गए उसके बाद भी देखी गई यह चीज़, पूछा गया तो वो बतावे क्लियर भी कोई औरत आवे थी या कोई आदमी आवे था और उसने बचाने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, जबकि था ही नहीं कोई, वो दिखा है उन्हें। लेकिन जब आप बाइक या गाड़ी चला रहे हो और आपने दिखा है शामी तो कोई आदमी आ गया, तो आप तुरंत करोगे कि कुछ न कुछ तो करोगे, उसके ऊपर थोड़ी चढ़ा दोगे, आपने थोड़ी बेरा असली आदमी है कि नकली है। तो इस उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग रहे हैं ईब, और इसी बहुत सारी जगह हैं। तो इसका बचाव क्या है, आप गाड़ी चलाना छोड़ दोगे, जाना छोड़ दोगे उन रास्ता पर, किस रास्ते के है आपने के बेरा, किसी ने भी के बेरा। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बचाव का तरीका एक है कि वो बाबा ने समझें, ज्ञान ने समझें और बाबा ने याद करें। आप कितने भी जाओ, बाबा की याद में जाओ तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह प्रेत आत्मा आप अगर बाबा की याद में हो तो आप खातर हेल्पफुल हो सके। मान लो कितने आप भटक गए तो वह आपने आके नर बता भी सके हैं कि इस साइड नहीं जाना, गड़बड़ है, या आप वापस लौट जाओ, आगे रास्ता नहीं है। इस टाइप की कितनी सारी घटनाओं में है। तो ये टाइम आ गया कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करके न सारा का सारा हम बाबा की सेवा में लगा दें, क्योंकि सेवा करने का टाइम भी बहुत थोड़े से दिन का ही है। उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज और ये सिविल वार अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर सेवा करने का टाइम भी ना रहा, कोई ना सुने किसी की, फिर तो घर में बैठ के योग में रह के न शुभ भावनाएं देनी पड़ेगी।
ठीक है। ओम शांति।